और अब बात क्रिकेट की कलंक कथा की, जिसमें रह रहकर नस्ली टिप्पणियां होती रहती हैं। और ये नस्ली भेदभाव और उस पर बोलने वालों को क्या लगता है? क्या वो किसी और ग्रह से आए हैं या किसी और दुनिया में रहते हैं? और अभी ये क्रिकेट के जरिए गंदगी बाहर आई है, ये आज की नहीं है। दरअसल ऐसे लोग दिमागी रूप से बीमार होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान ऐसे लोगों का दिमाग जरूर ठीक करेगा। ऐसे लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने लगातार दूसरे दिन नस्ली भेदभाव का सामना किया है, और ऑस्ट्रेलिया में नस्लवाद होना कोई नई बात नहीं है। साल 2012 में सिडनी टेस्ट के दौरान ही विराट कोहली और दर्शकों के बीच ऐसी ही स्थिति बनी थी। फैंस ने विराट कोहली को कुछ गलत कहा था। इसके बाद विराट कोहली ने आपत्ति दर्ज कराई तो 50% मैच फीस काटी गई थी। मैं पूछता हूं कि क्या ऑस्ट्रेलिया में ऐसे लोगों को खुली छूट दे दी गई है? और अगर दे दी गई है तो भारतीय टीम को भी दौरा बीच में छोड़ देना चाहिए, तब जाकर इन लोगों का दिमाग ठिकाने आएगा। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट पर कलंक। क्रिकेटर पर नस्लीय टिप्पणी क्यों? क्रिकेट में दर्शकों का गंदा खेल। जेंटलमैन्स गेम में बेशर्म हरकत। It is definitely not acceptable in this day and age. स्ट्रिक्ट लॉज और स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए। निंदा पर निंदा, एक्शन कब होगा? जिस खेल को जेंटलमैन्स गेम के नाम से जाना जाता है, जो खेल पूरे भारत के दिल में बसता है, जिस खेल के खिलाड़ी भगवान की तरह पूजे जाते हैं, आज उस खेल पर सबसे बड़ा धब्बा लगा है। उसी क्रिकेट के मैदान पर महापाप हुआ है, एक ऐसा पाप जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में मैदान पर कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बार फिर जेंटलमैन्स गेम कहे जाने वाले क्रिकेट पर कलंक लगा दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट मैच के दौरान जेंटलमैन्स गेम शर्मसार हो गया। मैच के दौरान स्टेडियम में बैठे कुछ दर्शकों ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज पर नस्लीय टिप्पणी की। टेस्ट मैच के दौरान लगातार दूसरे दिन यह घटना हुई, जिसकी वजह से करीब 15 मिनट तक मैच रोकना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी के 86वें ओवर में सिराज बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे। इसी दौरान मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों की ओर से नस्लीय टिप्पणी किए जाने की शिकायत की। सिराज ने पहले कप्तान अजिंक्य रहाणे और बाकी खिलाड़ियों के साथ बात की। इसके बाद ऑन फील्ड अंपायर पॉल रफेल से इसकी शिकायत भी की। It is definitely not acceptable in this day and age where we've come through we've seen a lot, right? We've evolved as a society, and sometimes I think this roots back to the upbringing and the way one sees. So this must be definitely dealt with iron fist, and we must make sure that it doesn't happen again. हैरानी की बात यह है कि लगातार दूसरे दिन कुछ दर्शकों ने इस खेल को बदनाम करने की कोशिश की। सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन भी कुछ दर्शकों ने मोहम्मद सिराज और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के खिलाफ ऐसी ही टिप्पणियां की थी। भारतीय टीम प्रबंधन ने इसकी शिकायत मैच रेफरी से कर दी है। सिडनी टेस्ट में लगातार 2 दिन हुई इस घटना ने ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट पर कलंक लगा दिया है। बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि रेशियल अब्यूज़ कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। और कई बार जब इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट रेशियल अब्यूज़ होता है तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट लॉज और स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए। शिकायत के बाद आईसीसी भी हरकत में आ गई और सिडनी टेस्ट के दौरान जेंटलमैन्स गेम को बदनाम करने की कोशिश करने वाली इस साजिश पर न सिर्फ नाराजगी जताई, बल्कि मेजबान देश के क्रिकेट बोर्ड यानी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। आईसीसी ने अपने बयान में कहा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद सिडनी क्रिकेट मैदान में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चल रहे तीसरे टेस्ट मैच के दौरान नस्लवाद की घटनाओं की कड़ी निंदा करता है और इसकी जांच में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को सभी आवश्यक समर्थन देने की पेशकश करता है। उन पर एक्शन लेना चाहते हैं, फिर तो ये मुकदमा चलेगा। उनको अगर ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, उनको कहते हैं कि आप स्टेडियम में नहीं आ सकते, ना सिर्फ सिडनी में कि कहीं भी नहीं, तो तब तो बड़ा होता है। तब ये महज एक घटना नहीं,
बल्कि जिस खेल को लोगों ने सिर आंखों पर बैठा रखा है उस पर एक कलंक है, एक ऐसा कलंक जिसका जल्द धुल पाना मुश्किल है। ऐसे में घटना के बाद विवाद होना लाजमी था। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की और ट्वीट कर इस मामले पर अपना गुस्सा जाहिर किया। नस्लीय कमेंट बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। बाउंड्री लाइन पर वास्तव में उपद्रवी व्यवहार की काफी हद पार की जा रही है। मैदान पर ऐसा होते देखना दुखद है। हर एसोसिएशन, हर कंट्री की जो उनके स्टेडियम के इंचार्जेस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, क्योंकि उनको एजुकेट भी करना चाहिए, जो स्पेक्टेटर्स को अंदर आने वालों को उनको स्क्रीनिंग भी करना चाहिए। प्लस जो स्पेक्टेटर्स ऑलरेडी जो इस तरह का बिहेवियर करते हैं, आपको उनको फोटो जैसे कोई नेशनल अलर्ट भेजते हैं, ऐसे अलर्ट भेजना चाहिए। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने भी इस पूरे मामले पर आपत्ति जताई। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हमारे महान खेल और समाज में नस्लीय टिप्पणी की कोई जगह नहीं। मैंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बात की और उन्होंने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। बीसीसीआई और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एक साथ खड़े हैं। भेदभाव की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस घटना पर माफी मांगी है, लेकिन सवाल ये कि क्या सिर्फ माफी मांगने भर से काम चल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जेंटलमैन्स गेम पर कलंक कोई पहली बार नहीं लगा। इसके पहले भी ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की घटना हुई है। हरभजन सिंह और साइमंड्स का विवाद जग जाहिर है। जब खिलाड़ियों पर इतनी सख्ती है तो दर्शकों के लिए कोई नियम क्यों नहीं? आईसीसी को बेशक इस हिसाब से सोचना होगा। कड़े कानून और नियम बनाने होंगे, तभी क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम रह पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कुछ लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं और कुछ लोग ज्यादा ही बीमार होते हैं। ऐसे ही लोग किसी पर नस्ली टिप्पणी करते हैं या फिर नस्ली भेदभाव करते हैं और ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही होशियार समझते हैं, जैसे ये इस धरती पर पैदा नहीं हुए या आसमान से टपक कर नीचे गिरे हैं। तो मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं, हम ऐसे लोगों को पागल कहते हैं, मानसिक रूप से दिवालिया कहते हैं और अब इन्हें सबक मिलना चाहिए। जो किसी के रंग रूप, धर्म पर सवाल उठाते हैं। और जहां तक मैं जानता हूं, ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की घटनाएं कुछ ज्यादा ही होती हैं। यहां के कुछ दर्शक क्रिकेट का मजा लेने नहीं आते, ये उंगलियां करने आते हैं। तो ऐसे लोगों का हाथ मरोड़ना होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में टेस्ट मैच चल रहा था कि अचानक इस जेंटलमैन गेम में कुछ लोगों ने शर्मनाक हरकत कर दी। लगातार दूसरे दिन कुछ ऑस्ट्रेलिया के दर्शकों ने इस खेल को बदनाम करने की कोशिश की, जिसके बाद बीसीसीआई ने कहा है कि ऐसे लोगों की हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दरअसल अपना दूसरा टेस्ट खेल रहे भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज पर नस्ली टिप्पणी की गई, जिसकी वजह से करीब 15 मिनट तक खेल रुका रहा। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी के 86वें ओवर में यह शर्मनाक घटना हुई। सिराज बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे, तभी कुछ लोग यानी ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने मोहम्मद सिराज को लेकर नस्ली टिप्पणी कर दी। देखिए, शिकायत मोहम्मद सिराज ने फौरन कप्तान अजिंक्य रहाणे से की, फिर बाकी खिलाड़ियों के साथ मिलकर फील्ड अंपायर पॉल रफेल से शिकायत की गई। मैं तो कहता हूं कि ऐसे दर्शकों को स्टेडियम से निकालकर पागल खाने भेज दो। हालांकि अंपायर ने मैच रेफरी, टीवी अंपायर से भी बातचीत की, पुलिस को तब बुलाया और पुलिस ने बाउंड्री के पास के स्टैंड में नस्ली टिप्पणी करने वाले लोगों की पहचान कर ली और फिर 6 दर्शकों को स्टेडियम से बाहर ले जाया गया, जिसके बाद यह मैच दोबारा शुरू हो पाया। सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन भी कुछ दर्शकों ने मोहम्मद सिराज और तेज गेंदबाज बुमराह के खिलाफ ऐसी ही टिप्पणी की थी। मैं पूछता हूं कि जेंटलमैन गेम में क्रिकेटर पर आखिर कब तक नस्ली टिप्पणी होती रहेगी? ऐसे दर्शकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कब होगी, जिन्हें खेल से कोई मतलब नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता है? और कोरोना के वक्त में अपने घर से दूर जो खिलाड़ी मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ गाली गलौज से लेकर नस्ली टिप्पणी करने का सिलसिला अब रुकना चाहिए।
मैं तो कहता हूं लोगों से, अगर खेल में आपकी रुचि नहीं है तो इनको स्टेडियम नहीं आना चाहिए। मैदान में पहुंचकर ये खिलाड़ी न सिर्फ खेल पर बट्टा लगा रहे हैं बल्कि दूसरे लोगों का भी मजाक किरकिरा कर रहे हैं। और मोहम्मद सिराज तो अभी दूसरा टेस्ट ही खेल रहे थे। आखिर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में बैठे ये दर्शक जिन्होंने बहुत बेहुदा टिप्पणी की, वो साबित क्या करना चाहते हैं? तीसरे दिन नशे में धुत कुछ सनकी दर्शकों ने ऐसी टिप्पणी की थी, लेकिन एक बात मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, ये जो भी नशे में धुत थे लोग, जिनका दिमाग खराब था, इन्हें क्रिकेट की एबीसीडी मालूम नहीं होगी। कभी गली क्रिकेट में भी खाता नहीं खोला होगा इन्होंने। अगर इन लोगों को किसी भी खेल की जरा से भी समझ होती तो ये ऐसी हरकत नहीं करते। दरअसल ये खिलाड़ियों को उन पर ऐसी टिप्पणी करके सिर्फ और सिर्फ अपनी और अपने देश की फजीहत करा रहे हैं। जब पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है, क्रिकेटर हमारा मनोरंजन करने के लिए अपने परिवार से दूर हैं, दूसरे देश में खेल का मान बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये कुछ हुड़दंगी इस खेल को बदनाम कर रहे हैं। और खेल को कलंकित करने वाले ऐसे दर्शकों को जरा सिराज के बारे में बताना चाहता हूं। सिराज वही है जिन्होंने 2 ओवर में बिना रन दिए 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा था, और ऐसा कारनामा करने के बाद ही सिराज का चयन भारतीय टीम में हुआ। आईपीएल में कोलकाता के खिलाफ बेंगलोर की तरफ से खेलते हुए सिराज ने यह हैरत अंगेज कारनामा किया था। बीसीसीआई सूत्रों ने कहा है कि मैच के तीसरे दिन सिराज जब बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे, तब उन्हें एक दर्शक ने मंकी यानी बंदर कहा। ये दर्शक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के स्टैंड्स में पूरे वक्त मौजूद थे और नशे में थे। मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को पहले पूरे स्टेडियम में उठक बैठक करवानी चाहिए, फिर इन्हें सीधे पागल खाने भेजना चाहिए। हालांकि बीसीसीआई ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है और फौरन आईसीसी के मैच रेफरी डेविड बून के पास शिकायत दर्ज करा दी है। हालांकि मामला सामने आते ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सख्ती दिखाई और तेजी से कार्रवाई भी की है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया से माफी भी मांगी है। मैं कहता हूं माफी से काम नहीं चलेगा, यह नजीर बननी चाहिए ताकि फिर कोई सिरफिरा या नशेड़ी जेंटलमैन वाले खेल को बदनाम ना कर सके। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मामले की जांच के लिए टीम भी गठित की है। वही क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी ने इस घटना की निंदा की है और आईसीसी ने बयान जारी कर कहा कि कुछ दर्शकों के व्यवहार से बहुत निराशा हुई। खेल में इस तरह की टिप्पणी की कोई जगह नहीं है। आईसीसी ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को जांच में मदद की पेशकश भी की है और आईसीसी ने कहा है कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद एक्शन लिया जाएगा। बीसीसीआई ने इस घटना को लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से नाराजगी जताई। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने कहा कि ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। क्रिकेट में वैसे नस्ली टिप्पणी कोई नई बात नहीं है। मोहम्मद सिराज पर नस्ली टिप्पणी से पूरा देश भी गुस्से में है और विराट कोहली ने इस घटना पर हैरानी जताई है। कहा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। कोहली ने ट्वीट में लिखा है कि नस्ली टिप्पणी स्वीकार नहीं है। मैदान पर यह सब देखना बहुत दुखद है और इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है। कोहली तो इस मैच में खेल नहीं रहे थे, लेकिन इस पूरे मामले के गवाह ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इस घटना पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि इससे किसी शख्स की परवरिश का पता चलता है। अश्विन ने कहा कि सिडनी में पहले भी ऐसा होता रहा है, हमें इससे सख्ती से निपटना होगा और ध्यान रखना चाहिए कि आगे से ऐसा ना हो। अश्विन ने कहा यह उनका चौथा ऑस्ट्रेलिया दौरा है और पहले भी यहां इस तरह की टिप्पणियां होती रही हैं। सिडनी में खास तौर पर आगे की कतार में बैठने वाले कई दर्शक अक्सर इस तरह की हरकत करते हैं। पूर्व क्रिकेटर्स ने इस घटना की निंदा की है। वीरेंद्र सहवाग ने कंगारू फैंस पर गुस्सा निकाला तो मंकी गेट विवाद झेल चुके हरभजन सिंह ने भी सोशल मीडिया पर लिखा है कि उनके साथ भी ऐसा तो कई बार हुआ। उनके धर्म को लेकर उन्हें निशाना बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर शेन वॉर्न और माइक हसी ने भी सिराज वाली घटना पर कहा है कि ऐसे दर्शकों पर लाइफ टाइम बैन लगा देना चाहिए।
मेरे कहने का मतलब है कि इस मामले में चाहे वो भारत के खिलाड़ी हो या किसी दूसरे देश के, कोई भी इस तरह की घटना का समर्थन नहीं कर सकता। खेल से बड़ा नहीं होता है कोई। और इस घटना से 13 साल पुरानी कहानी भी याद आ गई। भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हरभजन सिंह और एंड्रू साइमंड्स की झड़प हो गई थी। आपको याद होगा वो दृश्य। तब भी मैदान यही था, सिडनी का। साइमंड्स का आरोप था कि भज्जी ने उन्हें मंकी कहा और इस घटना को मंकी गेट कहा जाता है। आईसीसी के नियमों के मुताबिक यह नस्ली टिप्पणी थी। मैच रेफरी माइक प्रोक्टर ने भज्जी को कसूरवार माना था और 3 मैच का बैन तक लगा दिया था। एक तरफा कार्रवाई से नाराज बीसीसीआई ने सीरीज के बहिष्कार की धमकी भी दी थी और पूरी सीरीज ही खतरे में पड़ गई थी। हरभजन पर उन पर बैन लगने से टीम इंडिया के कई खिलाड़ी नाराज थे। सचिन तेंदुलकर की गवाही के बाद जज हैंसन ने हरभजन पर लगा बैन हटाया था और इस विवाद के बाद दोनों टीमों में जबरदस्त तनाव भी खड़ा हो गया था। हरभजन को क्लीन चिट मिल गई थी। बाद में साइमंड्स को अपना आरोप वापस लेना पड़ा था। ऐसा नहीं है कि इस तरह की यह घटना पहली बार हुई। जेंटलमैन गेम में बेशर्म हरकत पहले भी हुई और इंग्लैंड के क्रिकेटर जोफ्रा आर्चर भी इस तरह की घटना के शिकार हुए हैं। पिछले साल न्यूजीलैंड दौरे पर मैदान में आते वक्त किसी दर्शक ने जोफ्रा आर्चर पर नस्ली टिप्पणी कर दी थी। इस पर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने उस दर्शक पर 2022 तक के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में प्रवेश पर रोक लगा दी थी। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेरन लीमेन ने 2002-03 में श्रीलंका के साथ वनडे सीरीज के दौरान नस्ली टिप्पणी कर दी थी और इस पर श्रीलंका टीम की शिकायत पर उनके ऊपर 5 मैचों का प्रतिबंध लगा था। पाकिस्तान के कप्तान सरफराज खान ने दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर पर उस वक्त रंगभेदी टिप्पणी की थी और उनकी यह बात स्टंप माइक में कैद हो गई थी। इस पर मैच रेफरी ने उनके ऊपर 4 मैच का बैन लगा दिया था। इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पर नस्लभेदी टिप्पणी करने का आरोप लगाया था और अली ने अपनी आत्मकथा में इस बात का खुलासा भी किया था कि 2015 में यानी एशेज के दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने उनके ऊपर नस्लभेदी टिप्पणी की थी। कंगारू खिलाड़ी ने मोइन अली को ओसामा कहा था। मेरे कहने का मतलब है कि जेंटलमैन गेम में खिलाड़ियों से लेकर दर्शकों तक ने कई बार बाउंड्री पार की है, यानी सीमा लांघी है और कार्रवाई भी हुई, लेकिन इस पर पूरी तरह से रोक नहीं लगी, न रोक लगाई जा सकी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में खिलाड़ी और दर्शक दोनों नस्ल भेद में शामिल रहते हैं और पढ़े लिखे होने का दम भरने वाले इन देशों में विदेशों से आए खिलाड़ियों के साथ इस तरह की घटनाएं कई बार देखी, लेकिन जब तक इस मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, नस्ली भेदभाव का यह पूरा मामला खत्म नहीं होगा। एक्शन अब जरूरी है और यह घटना नजीर बननी चाहिए ताकि फिर कोई इस तरह की टिप्पणी किसी भी देश के खिलाड़ी पर ना कर सके। छोटे